दोस्तों, संतान का सुख होना सबसे बड़ा सुख माना जाता है। अगर आपको कोई संतान नहीं है तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं। एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने गईं, जहां वे सब मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ माता सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपने ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ ना जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए, 7 मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिष को बुलाकर पूछा, महाराज ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, इसका क्या कारण है? आप मुझे समझाइए। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की हयाली है। वो तेरी कोख छोड़े तभी तुम्हारा बच्चा जी सकेगा। इसके बाद वह बहुमृत प्रत्येक उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा करती रही। गौ माता को यह देखकर साहूकार की बेटी की बहू भी नित्य प्रति मेरी सेवा करती है। वो माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे प्रसन्न है, इसलिए मांग तुझे क्या मांगती है? साहूकार की बेटी की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भयानी है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, जो आप कृपा करके अपने भयाली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दिखोयारी की बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता 7 समुद्र पर अपनी भयाली के साथ चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ी थी। वो सब दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए माँ क्या मांगती है? वह बोली, हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता अपनी भयाली गरुड़ पंखनी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली, बहन मेरे सिर पर जहाँ बहुत पड़ा है। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्ति में आएगी, तेरे सब जोड़े निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकार ने स्याऊ माता को चूम कर सब जोड़े निकाल दिए। स्याऊ माता बोली, तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो आज तू चाहे जो मांग ले मैं तुझे दूंगी। सब साहूकार ने बोले, वचन दो, मांगो। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया। कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली,
तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तो तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। आज तेरे घर मुझे 7 लड़के, सातों की बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उज्ज्वल करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई पर दीजो। यह सुनकर सब लौटकर घर पहुँची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की बहुएं घर बैठी मिले। यह देखकर वह खुश हुई। तभी 7 अहोई बनाई और 7 उज्जवल किए, 7 ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जेठानियों ने लगी जल्दी जल्दी और पूजा करने लगी। अपना चौका बना लिया और छोटी बहू ने बच्चों को याद करके रोने धोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची, घर जाकर देख तो आओ कि आज वो सभी क्यों रो रहे हैं। बच्चों ने आकर कहा, चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उज्जवल कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर घर आई और जाकर तूने अपने को कैसे छुड़ाए। वह बोले, तुमने तो अपनी बनवाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपने छोटी नंद का ख्याल करके अपनी कोख बंद डाली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी सो है स्याऊ माता। इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों को खोल देना। यही सब हम तुमसे विनती करते हैं। एक समय की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का लड़की बहू थे। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी सन्मुख आकर कहती थी, बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, मेरे बेटे मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपनी मतलब की बातें कर रही है। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांग के धन और नाती, केवल अपनी नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू मेरा संग भला हो जाए, वही मांग लो, अपनी मतलब की चीज मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है, हमारे वचन है, तू मांग ले सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे। तू मांग लिया है और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, माँ तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर तो कुछ भी मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसी बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सबको उसी प्रकार देने की कृपा करें और हम सबका जीवन उज्जवल बने।